हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूं अलीगढ़, और ये अलीगढ़ की सुबह है। मैं रेलवे स्टेशन पे हूं, सुबह हो चुकी है। तो आपको एक नए शहर में लेके आए हैं हम। ये इसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ अपने आप में एक खूबसूरत शहर है और इतिहास के पन्नों में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और बहुत जगह दी गई है उसमें। अगर कहें तो इतिहास का एक अंश है ये अलीगढ़। तो अलीगढ़ में आया हूँ और देखते हैं कि अलीगढ़ में क्या है, क्या खास है, और जैसा सुना था वैसा है या ऐसे ही है। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाऊँगा क्योंकि यूनिवर्सिटी भी अपने आप में खूबसूरत जगह है और इसकी जो प्रसिद्धि है वो यूनिवर्सिटी की वजह से ही है। तो मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ की गलियाँ, यहाँ शहर कैसा है। तो मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में और ये हम इस समय कैंपस में ही हैं। यहाँ पे कुछ भी अगर लिखा होता है तो इंग्लिश, उर्दू और फिर हिंदी, 3 भाषाओं में लिखा मिलेगा तुमको। तो अभी मैं कैंपस के अंदर हूँ और यहाँ पे एक जो है तिराहा है अंदर, तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी इधर है और विभाग बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो हर चीज़ की नॉलेज मिल जाती है। अतिथि गृह है ये पीछे अतिथि गृह है। और अभी जो हम खड़े हुए हैं मारीसन मार्ग पे हैं, ये पीछे हमारे बोर्ड लगा हुआ है मारीसन मार्ग। काफ़ी सुंदर, अच्छा व्यू है यार, मतलब अपने आप में एक गजब की चीज़ है। और तो मतलब मज़ा आ गया। लखनऊ से कैंपस बेटर है। तो अभी आपको थोड़ा इतिहास के बारे में बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास है, थोड़ा इतिहास फोकस करते हैं। तो AMU अपने आप में एक ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है और अभी मैं उन्हीं के गार्डन में घूम रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा इतिहास के बारे में बता दूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी 1875 में हुई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा, और बाद में इसे अंग्रेज़ों ने एल्गो एम्ब्रिज करके कुछ था, उसके तहत इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा 1920 में दिया। फिर जब भारत आज़ाद हो गया ब्रिटिशों से, तो इसमें जो है सभी लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, मतलब गैर मुस्लिम लोग यहाँ पे एजुकेशन नहीं ले सकते थे। तो उसके लिए क्या किया गया, एक संशोधन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1951 अधिनियम था, उसमें संशोधन करके ये सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आके शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और
मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कवि, जितने भी कवि थे जो अरबी फारसी, लगभग सबकी एजुकेशन यहीं से हुई है। और मैं बता दूं कि जो है जहाँ तक ये पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो भी यहाँ से पढ़ के गए। तो ये अपने आप में मतलब एक विरासत है, इतिहास का एक अंश है, एक पन्ना है। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय इतिहास में इस तरह से अपनी जड़ जमाए हुए है, इसको निकालना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और मैं जहाँ तक मैंने जो रिसर्च किया है तो उसमें मुझे पता चला है कि जो है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। लेकिन जो है कैंपस अच्छा है और अभी मैं कैंपस तक नहीं पहुँच पाया हूँ, अभी मैं रास्ते में हूँ। अभी मुझे पता भी नहीं है ना कि यहाँ पे कहाँ कैंपस क्या है। अभी मैं पहुँच गया हूँ कुलपति आवास। मैं ये कुलपति आवास के पास हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए अंदर। तो जो और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत का मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय है और अपने आप में अनोखा है। उस समय बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं थे, कुछ ही थे गिने चुने, और वो भी शायद कोलकाता में थे। लेकिन इलाहाबाद, अलीगढ़, बनारस और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इन सब की जो न्यू है लगभग एक साथ ही पड़ी थी 1875-70 के आसपास, 76 तक। और बाद में इनको समाज सुधार के तौर पे, इनकी स्थापना समाज सुधार के तौर पे हुई थी। क्योंकि जब जो हमारे समाज सुधारक थे तो उनको मतलब ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि जब तक भारत के लोग के अंदर मैच्योरिटी नहीं आई, वो समझेंगे नहीं, उनके अंदर शिक्षा नहीं होगी, तब तक उनका शोषण होता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो अलग अलग कौम के जो अलग अलग लोग थे, वहीं से जो है ये हिंदू मुस्लिम अलग अलग जो है बदलाव आना शुरू हुआ। और अलग अलग कौम के जो नेता थे, जो समाज सेवक थे, उन्होंने अपनी अपनी कौम के लिए जो है मतलब उनका ये कहना था कि अपनी अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ वो बेहतर करें। तो उसी कड़ी में नाम आता है सर सैयद अहमद खान जी का। उन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी एक स्कूल के रूप में, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। और धीरे धीरे ये विश्वविद्यालय आज केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। और जहाँ तक तो मैं भी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मैं आपको दिखाता भी चलूँ, वरना आप कहोगे कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे। तो समाज सुधार के तौर पे जब इसकी शुरुआत हुई तो उसमें बहुत सारे भारत में यूनिवर्सिटी खोली गई, जैसे काशी विश्वविद्यालय है, बॉम्बे का है, बनारस, और ये क्या बोलते हैं इलाहाबाद। तो उन्हीं में ये भी आता है, क्योंकि अंग्रेज भी जहाँ तक ये चाहते थे कि भारतीयों को समझने के लिए पहले उनकी शिक्षा हमको ग्रहण करनी पड़ेगी और हमारी शिक्षा वो, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी किया। तो अभी आपको कैंपस दिखाते हैं, फिर बातें आगे बाद में होंगी। ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है, ये मेन कैंपस नहीं, अभी तो यहाँ विभाग ही बहुत सारे हैं। जैसे अभी मैंने तुमको दिखाया था कि ये कुलपति का जो है आवास है, और ये 8 UP NB NCC का जो है ग्राउंड है। तो यहाँ NCC भी है, अरे यूनिवर्सिटी है, और ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ। और ये जनसंचार विभाग है, ये सामने जो दिख रहा है ये जनसंचार विभाग है।
जनसंचार विभाग, और यहाँ पे जो ये काम करने वाले लोग होते हैं उनका भी एक विभाग है, मैंने पीछे पढ़ा हुआ था। तो वहाँ पे वो क्लब के टाइप में है, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और कैसे प्रशासन चले या कैसे इसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए उस पे ये लोग मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं। ये मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है, अपने आप में बहुत खूबसूरत है। एक अनोखा संग्रह है यहाँ पे किताबों का, अभी मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। पहले मैं कुछ जो यहाँ का जो नेचर है वो आपको शूट कर दूँ। और यहाँ भी लिखा है कि डोंट हॉर्न, मतलब यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं बजा सकता है, ऐसी गाइडलाइंस है यहाँ पे। तो फाइनली अब आ गए हैं मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। ये इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही खास सेक्टर है, विभाग है। इसका नाम है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। अलीगढ़ 2 ही 3 चीज़ों की वजह से बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटी की वजह से और ये मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये लाइब्रेरी जो है मतलब 13 लाख बुक्स का यहाँ पे संरक्षण किया गया है। इस लाइब्रेरी में 13 लाख बुक्स, ये भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे जो प्राचीन पंडुलियाँ हैं, पंडुलियाँ मतलब कि जो पंडुलियाँ मतलब कि जो जो पुराने ग्रंथ कह लीजिए या जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके कुछ अंश होते हैं, तो वो अंश को ही पंडुलियाँ बोलते हैं। और यहाँ तक कि जो मेरा नॉलेज है तो वो यहाँ पे संरक्षित की गई हैं। कहा जाता है कि यहाँ 1400 साल पुरानी कुरान भी रखी हुई है। और अकबर के ज़माने में जब रामायण महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था, कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे संरक्षित किया हुआ है। ऐसा मैंने पढ़ा है तो मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा बता दूँ। बिल्कुल ब्लॉग का मतलब ही है कि जानकारी देना, सीन के साथ साथ बताना कि हम किस शहर में जा रहे हैं, वहाँ क्या है, उसके बारे में बात करना। तो मेरे हिसाब से ब्लॉग का मतलब यही होता है। और तो इसीलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये लाइब्रेरी है तो इसमें है क्या आखिर। तो इसमें जो 13 लाख बुकों का संरक्षण किया गया है वो है, और बहुत सारी पंडुलियाँ हैं जो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करते हैं उन पे। रिसर्च का मतलब ये है कि जो पीएचडी लोग पीएचडी करते हैं तो किसी एक सेक्टर में मतलब उनको रिसर्च करना होता है, तो उनकी मदद लेते हैं। जो पुराने ग्रंथ हैं, जो पुराने दस्तावेज कह लीजिए, तो उनसे वो लोग एक अपनी डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंस है उनके लिए। और रही बात की जो है, और यहाँ से जो ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से अनेक कवियों ने मतलब अपने आप को शिक्षित किया है। मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो कहा जाता है कि बहुत सारे जो कवि हैं, फारसी कवि, उर्दू कवि, तो उन्होंने अपने आप को मतलब यहाँ से एजुकेट किया है। और मैंने ये जो बताया कि जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं पहले, वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं एजुकेशन ली है। तो इस लाइब्रेरी की अपनी अपनी खूबसूरती बंद है, ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं बाहर हूँ, वही देखता हूँ, अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो मॉर्निंग में यहाँ एक अलग सा एनवायरनमेंट होता है, मतलब लोग जॉगिंग करने के लिए आते हैं, स्केटिंग करने के लिए आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए भी आते हैं, और क्या बोलते हैं, विरासत है ना, वो अपने आप में एक खूबसूरत जगह है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लोगों को मना नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए। पहले तो मैं डर रहा था कि कहीं रोक ना ले, कौन हो भाई, कहाँ। फिर मैंने कहा चलते हैं, देखते हैं, रोकेगा भी तो क्या करेंगे, बता देंगे कि भाई विश्व विरासत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यार जाना मतलब जाने देना चाहिए, देखने आए इतनी दूर से, और अगर जाने नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, और अब हम जा रहे हैं, आप चलिए, और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन।
क्योंकि मुझे अभी कुछ दूर और जाना है। तो ये यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं है, हम अब बाहर आ गए हैं। अभी मैं रिक्शे पे बैठा हूँ और जा रहा रेलवे स्टेशन। वहाँ से मुझे थोड़ी दूर कुछ एक जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एक्चुअली, तो मुझे वहाँ निकलना है। शाम तक मैं फिर आऊँगा। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा रहा, अच्छी एक्सपीरियंस मुझे मिले और लोग अच्छे हैं। आगे फ़ोटो वोटो क्लिक करने के लिए कहो तुरंत कर देते थे।